तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके और पास में घंटी का बटन है उसको दबाने का काम करें और व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर आपको फॉलो अप कर लेना है। साथियों, प्रधानमंत्री जो भी किसान भाई हैं, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान चल रहा है, जिसमें करीबन 8,50 सोलर पंप हैं, उसके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 75% तक का आप में इसका अनुदान मिलेगा, यानी कि आपको जो दे दिया वो दे दिया, अनुदान कहो या सब्सिडी कहो, फ्री आपको देने का काम हरियाणा सरकार करेगी। जिसमें आपके 3 HP और 3 HP से लेकर के 10 HP तक इसमें आप लगवा सकते हैं। मान के चलो कि 1 लाख में लगते हैं तो 75,000 रुपये हरियाणा सरकार देगी। 25,000 फार्मर जो किसान भाई हैं उनको देना होगा। इसके लिए आपको क्या है, इसका आवेदन आपका 25/12/2025 से 29/12/2025 तक आपका आवेदन रहेगा। जल्दी कल से आवेदन शुरू हो जाएगा, तो आवेदन कर देना। आवेदन कहाँ से करना है? सरलहरियाणा.gov.in पर आपको जाकर आवेदन कर देना है। अधिक जानकारी के लिए जो आपके जिला के उपायुक्त हैं, डीसी कार्यालय, उनसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर आपके जो नवीनीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा है उसका टोल फ्री यहाँ पर नंबर दिया गया है, इसी की साइट भी दी गई है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। साथियों, इसमें देख सकते हो कि किसानों को नहीं मिला 116 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम। तो ये आपके इसमें एक यहाँ पर जो सवाल लगाया गया था और उस सवाल के जवाब में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने बताया कि 3 वर्षों से बीमा कंपनी के पास 13 जिलों के किसानों में कुल 116 करोड़ रुपए 22 लाख रुपए हैं। 116 करोड़ 22 लाख रुपए बकाए हैं, जिसमें अम्बाड़ा, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, हिसार, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूह, पलवल, रेवाड़ी और रोहतक, सिरसा और सोनीपत शामिल हैं। ये फार्मरों के अस्वीकार कर दिए गए हैं क्योंकि इनकी किसी की मृत्यु हो गई, किसी का बैंक अकाउंट बंद होने के कारण ये उनके जो बकाया पैसा है उनको नहीं मिला है। तो रबी 2023 से 24 के लिए सरसों, गेहूं और चना के लिए जो फसल कटाई प्रयोग संबंधित विवादों के कारण सीमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी है उसके पास 85 करोड़ 52 लाख रुपए पेंडिंग किसानों के बकाया है। खरीफ 2024 से 25 के कपास के लिए इंश्योरेंस कंपनी के पास 30 करोड़ और 47 लाख रुपए बकाया है। सबसे ज्यादा भिवानी, सिरसा, नूह और चरखी दादरी प्रभावित है, जिसमें यहाँ पर उनका बीमा क्लेम भिवानी का करीबन 64.85 यानी 64 करोड़ 85 लाख रुपए उनके पेंडिंग है। सिरसा में 30 करोड़ और नूह में 13 करोड़, चरखी दादरी की 7 करोड़ के आसपास बकाया है। तो सरकार ने इस पर गंभीरता से लिया है और सरकार ने केंद्र से ये सिफारिश की है कि जो सीमा कंपनी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है लिमिटेड, उसको ब्लैक लिस्ट करने की सिफारिश यहाँ पे की गई है। इसी के साथ क्लेम के समय पर भुगतान के लिए सरकार सख्त होगी। इसमें जो प्रक्रिया है उसको निपटाने के लिए जो राष्ट्रीय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल है उस पर एक डिटेल क्लेम मोड चालू किया गया है, जिससे प्रत्येक वास्तविक स्थिति की मदद मिलेगी और बीमा कंपनी और बैंकों के लिए NSIP पर सुधार मॉडल किया गया है ताकि किसानों के बैंक खाते में उनके खाते हैं उस वितरण को अपडेट किया जाए और जो भी खामियां है उसको ठीक किया जाए। तो यहाँ पर 116 करोड़ रुपए है वो बीमा कंपनी के पास पेंडिंग पड़ा है इन किसानों को। तो साथियों, जो इसमें आपके मुआवजा न मिलने का कारण यहाँ पर बताया है कि जो फसल में नुकसान आकलन है उसको पूरा कर लिया गया है। रिपोर्ट में जो खराबी के नए नियम के कारण आपका मुआवजा राशि अटक गई। बाढ़ क्षति का दावा नए नियम से नकारे, नए नियम जो बनाए हैं उसके कारण नकार गई। करीबन 68% खेत मुआवजे के दायरे से हुए बाहर। तो यहाँ पर जो हरियाणा में फसल नुकसान का आकलन पूरा हो चुका है। सरकारी रिकॉर्ड में 55,000 से ज़्यादा अधिक किसानों ने क्षति दर्ज करवाई थी, लेकिन मुआवजा है वो बिल्कुल ही कम मात्रा में किसानों तक पहुँच पाया है। इसके 3 यहाँ पर हरियाणा सरकार ने करीबन 116 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। तो इसमें यहाँ पर 3 कारण बताए हैं। एक तो ई खरीद एक्सक्लूजन, जिसमें जिन किसानों ने ई खरीद पंजीकरण नहीं हुआ है उसका रकबा भुगतान से बाहर रखा गया है।
दूसरा इसमें बताया है कि जिन गांव के अंदर 15 एकड़ या इससे कम 15 एकड़ या इससे कम न्यूनतम मानक पूरा न होने पर पूरा गांव या रकबा बाहर कर दिया है। तीसरा इसमें जो पॉइंट बताया है कि किसान बार सेंडिंग, यहाँ पर जो सेलिंग से ऊपर का नुकसान है वो एक्सक्लूड किया गया है और मुआवजा योग्य से बाहर कर दिया, वो मुआवजा उसको नहीं दिए गए। इस 3 शर्तों के कारण मुआवजा वितरण में बहुत बड़ा अंतर बना गया, यहाँ पर बताया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर सरकार ने जो अपने खराबे का आकलन के लिए इस बार 2 नई श्रेणी बनाई है। क्या बनाई है? जिसमें नुकसान की पूर्ति के लिए 2 श्रेणी बनाई है। पहले तो आपका 25 से 33% और यहाँ से 33 से 50% रखा गया है। यदि ये जो नदी से में बाढ़ के चलते धान की फसल में जल भराव हुआ है, लेकिन जो बीमा कंपनी के नियम है, जो नियम बीमा कंपनी ने बनाए हैं, उससे नुकसान नहीं माना गया। उससे जो बीमा कंपनी ने अपना नुकसान मना कर दिया कि इनके खेतों के अंदर कोई नुकसान नहीं हुआ, बीमा कंपनी के जो नियम है उसके आधार पर। इसीलिए उन सभी को जो क्षतिपूर्ति ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से मुआवजा नहीं मिला, क्योंकि उसने उसी को फॉलो करके हरियाणा सरकार ने भी मना कर दिया। सरकार ने जो नुकसान का आकलन एक प्रक्रिया से हुआ है, जबकि भुगतान की पात्रता अलग शर्तों पर तय की गई है। इस अंतर ने जो नीति और जो जमीन के बीच में खाई पैदा, कई जिलों में नुकसान ज़्यादा पर एक्सक्लूड भी उतना ही बड़ा है। तो यहाँ पर जो एक्सक्लूड क्यों कटा है आपका जो मुआवजा, इसमें आपका जो एक्सक्लूड और यहाँ पर जो ई खरीद एक्सक्लूड और जो 15 एकड़ या इससे कम जो नुकसान जिन्होंने दर्शाया था, ये 3 कारण यहाँ पर सरकार ने जारी किए, जिससे मुआवजा से काफ़ी लोग वंचित हो गए। का 5.5 लाख के आसपास रजिस्ट्रेशन हुआ था, उसमें से 55,000 किसानों के पैसे ही जारी किए हैं। तो साथियों, ये मुआवजा से संबंधित अपडेट थी। आगे कोई जानकारी